Good morning, student. Myself Anjan Kumar Prajapati. Welcome to my channel Physics Time. We teach you the mathematical tool of the class 11th, and in this session next topic is mensuration. बेटा हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में इससे पहले हम लोग अलजेब्रिक फार्मूले को देखे थे, और अब सेकंड लेक्चर में हम लोग मेंसुरेशन का फार्मूला देखेंगे। इसमें फर्स्ट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल बेटा 2D होता है, ये दिस इज सर्कल एंड दिस इज द सेंटर, सर्कल एंड center, and this is radius or be denoted by this quantity is small r. Here r is radius. Then this is the circumference of the circle. इस पायोटेड पॉइंट के अराउंड हम एक ऐसे पाथ को चूज करें कि उस पाथ पर चलते हुए इस सेंटर पॉइंट से हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस सेम हो, हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस सेम हो। तो ऐसे ही पाथ को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पाथ। और इस तरीके से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें मिलेगा सर्कुलर पाथ, या बोल सकते हैं कि दिस इज द सर्कल। इसका शेप भी होता है। तो यहाँ पर सर्कुलर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो इस सर्कुलर पाथ पर जो एक चक्कर कोई भी बॉडी कंप्लीट करेगी, या इसी का ये पूरा लेंथ जो होगा सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हेयर 2 पाई इज द टोटल एंगल क्रिएटेड बाय द सर्कमफेरेंस एट द सेंटर। तो 2 पाई इस सेंटर पर सर्कमफेरेंस के द्वारा जितना एंगल क्रिएट किया जाएगा वो है, एंड आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। देन 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर जो होता है बेटा, यहां से देखें एक फार्मूला और होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। देन यहां से पाई इंटू 2r। हेयर 2r इज इक्विवेलेंट ऑफ d, कैपिटल D, where d is the diameter of this circle. Then we will place at the place of 2r, r into capital D, and be write as pi d. तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई डी भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल क्या होगा, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज सेंटर। ये टोटल सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। देन पाई आर स्क्वायर, और आर की प्लेस पर हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू डी बाई टू। आर इज इक्वल टू डी बाई टू, एंड दिस वैल्यू इज सब्सटीट्यूटिंग द प्लेस ऑफ आर। देन वी विल गेट, यहां से देखते हैं, पाई आर स्क्वायर की प्लेस पर, आर स्क्वायर की प्लेस पर हमें डी बाई टू प्लेस करना होगा। देन पाई डी बाई टू होल स्क्वायर, देन कैपिटल डी स्क्वायर बाई 4, पाई कैपिटल डी स्क्वायर बाई 4। तो यहां से ये फार्मूला भी मिल जाएगा। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का शेप ये होगा स्फेयर। दिस इज द स्फेयर, ये स्फेयर हो जाएगा। स्फेयर बेटा ऐसा शेप होता है कि वो पूरा का पूरा कवर्ड होता है। तो स्फेयर में का आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर, 4 पाई जो उसका सरफेस होगा वो उसके सेंटर पर जितना एंगल क्रिएट करेगा, दैट इज एंगल इज क्रिएटेड बाय द सरफेस एट द सेंटर, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड यहाँ भी
आर को डी बाई आर इज इक्वल टू डी बाई टू से रिप्लेस किया गया, वी विल गेट पाई डी स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी अच्छा ठीक ठीक बेटा, वॉल्यूम एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम एरिया होगी वो देखिए, जो वो सिलेंडर होता है, दिस इज द सिलेंडर, सिलेंडर के पास बेटा टू सरफेस एरिया होता है, वन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया and another is cross section area, क्रॉस सेक्शन एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू हाइट। सपोज दैट द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज L and radius of this cylinder is small r, small r, then the area of curved surface area is equal to 2 pi r into L and cross area of cross section area pi r square and pi r square। ध्यान रहे बेटा, जो सिलेंडर होता है उसके पास टू क्रॉस सेक्शन एरिया होते हैं, अप एंड बॉटम, एंड जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो एक ही होता है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल, और यहां से 2 पाई कॉमन करेंगे, r प्लस एल इज इक्वल r प्लस एल। दिस इज द वॉल्यूम एरिया ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट, volume of cylinder pi r square L, L is the height of the cylinder, r is the radius of the cylinder, then curved surface of a cone pi r L, curved surface of the cone, cone के लिए cone बेटा जोकर की टोपी एक कॉनिकल शेप में होती है, जो छोटे छोटे बच्चे आइसक्रीम खाते हैं वो एक कॉनिकल शेप होती है, या इस तरीके की कोई भी शेप होगी वो कॉनिकल शेप होगी। तो ये शेप आप ठंडे प्रदेशों में जहां बर्फबारी होती है वहां पर घर के ऊपर का भी शेप देखे होंगे, वो ऐसा इसलिए बना जाता है कि जो आइस है वो स्लाइड कर जाए, उस पर रुके ना, वेट ना बढ़े उसके फ्लोर के ऊपर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई R is the radius of cross section area. This is the cross section area, and L is the length of the inclined plane of the cone. Here, volume of the cone is 1/3 pi r square h. Here, r is the radius of the cross section area, and h is the height of the cone. इस कोन की टॉप से बॉटम तक की हाइट है। देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड स्क्वायर, क्यूब जो होगा अ शेप विच द 12 कोन्स एंड 6 फेसेस एंड ईच फेसेस आर सेम सरफेस एरिया, दैट इज द क्यूब। तो यहां से इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा साइड क्यूब होगा, एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। बेटा 6 हेयर इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है बिकॉज क्यूब हैव द 6 फेसेस। एंड इन दिस सीरीज नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल्स इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम सेक्सागेनसिमल
सिस्टम में अगर पढ़ें तो इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। बेटा ये जो एक डैश होगा दैट इज कॉल्ड मिनट, दिस इज डिग्री, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60, डबल जो ये डैश है दैट इज कॉल्ड सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। एंड इन दिस सीरीज यानी ट्रिग्नोमेट्री में ही एक और यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं सेंटीसिमल सिस्टम। इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100, और ये जो ऊपर डिग्री में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड स्मॉल जी, और इसे बोलते हैं बेटा ग्रेड। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। 1 डैश बेटा हमने पहले भी बताया दैट इज कॉल्ड मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। डबल यहां पर डबल डैश है जिसे हम सेकंड बोलेंगे, सेकंड। एंड अनदर यूनिट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल में एक नेक्स्ट यूनिट है जिसे हम सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलर सिस्टम में एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल होगा, सपोज दैट अ बॉडी इज स्टार्ट आवर मोशन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यहां से स्टार्ट करता है, दैट पॉइंट इज P1 and after t time taken the body arrive at that point is P2 in time t. Then this is the arc of the agent or arc of the circle which is traveled by the agent or machine or any body, and angle subtended by this arc at the center theta. Then the angle subtended at the center of the circle is theta is equal to circumference of the radius. इसका circumference होता है तो circumference 2 pi r भी ले सकते हैं, radius small r, suppose that इसकी radius small r, the center O, then 2 pi r upon r, r cancel हो जाएगा, तो यहां से r cancel होकर मिलेगा 2 pi, that is in radian. Then पाई रेडियन में इज इक्वल टू इक्विवेलेंट होता है 100 डिग्री, और 100 डिग्री यानी कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड, तो 180 डिग्री यानी कि 200 ग्रेड हो जाएगा। इट मीन्स देखिए यहां से 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 ग्रेड, 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, जहां 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। अब यहां से 2 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू 100 ग्रेड, यहां से हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड। देन 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 916 मिनट 22 सेकेंड is equivalent of 57 degree is equal to 63 grade, and 916 minute is equivalent 63 minute, and 22 second is equivalent 64 minute in grade system, in degree system. And we will studying more mathematical tools of the ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल टूल्स। बेटा हम लोग और भी अभी मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स को पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल ratio, suppose that this is the right angle, this is the right angle, and
दिस एंगल इज 90 डिग्री, ए बी सी, and that is theta. This is perpendicular line, perpendicular, hypotenuse and base line. Here we define the trigonometrical ratio following: sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular means perpendicular upon hypotenuse, perpendicular AB upon AC is equal to sin theta. And next trigonometrical mathematical tools is cosine. Cosine theta is equal to base upon hypotenuse, base is BC upon hypotenuse AC, and this cosine is equal to cos theta, and tangent theta is equal to perpendicular upon base, perpendicular upon base, and this is equivalent of perpendicular AB and base is BC, and this is equal to tan theta. Sin theta is equal to AB upon AC, cos theta is equal to BC upon AC, and tan theta is equal to AB upon BC. Then cosec theta is equal to just इसी का अपोजिट AC upon AB, and sec theta is equal to इसी cos का जस्ट अपोजिट AC upon BC, and cot theta is equal to जस्ट tan का अपोजिट BC upon AB. यहां से एक और फार्मूला हम लोग यहां से देख लेते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा. कुछ और से बेसिक फार्मूले हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहीं से बेटा हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहीं से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट फार्मूला इज tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये भी फार्मूला यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा.
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा is equal to 1. Here the cosec square theta is equal to 1 minus 1 plus cot square theta, or cot square theta is equal to cosec square theta minus 1। यहाँ से ये भी फार्मूला हम लोग को मिल जाएगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री में और भी बहुत फार्मूले हैं बेटा, जैसे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देयर आर मेनी फार्मूलाज इन अ ट्रिग्नोमेट्री, एंड we know that here the some basic formula is right on the board, then hence अब आपको बेटा जो भी जरूरत लगेगा फार्मूले की, जो भी जरूरत लगेगी वो हम लोग उसी टाइम पर यूज करेंगे। और बेसिक फार्मूले को हम लोगों ने देख लिया है। एक ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल सा डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, वो भी हम लोग देख लें। तो यहाँ पर एक ऐसे आप बनाइएगा, इसे याद नहीं करना है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसी से आपको अपने आप पता हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखें 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। डिटरमिनेंट बनाइए साइन ये थीटा होगा, साइन कॉस टेन, और यहां से कॉट, और सेक और कॉसेक। बेटा इसकी वैल्यू आपको याद नहीं करना होगा, मैं एक ट्रिक बता दूंगा, उसी से सब आपको मालूम हो जाएगा। आप 0 से लेकर 4 तक डिजिट को लिख रहे हैं, 0 1 2 3 4, और सबसे बड़ी डिजिट जो इस कॉलम में लिखा है उसी से आप डिवाइड कर दीजिए, बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। जो सॉल्व हो रहा है इसको सॉल्व कर लें, ये 0, सॉरी बेटा, और इसका रूट ले लें, अब सबका रूट ले लें, और जो ये 0 हो जा रहा है 0, यहां पर ये रूट से बाहर आ रहा है 1/2, यहां पर 1/√2 आ रहा है, यहां पर √3/2 आ रहा है, और यहां पर 1 आ रहा है। साइन की वैल्यू बस आपको ये ट्रिक लगाना होगा। कॉस में जस्ट इसी का उल्टा लिखते हैं, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। इस वाले टर्म को पकड़कर यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब tan में हम लोग जानते हैं, tan इज इक्वल टू होता है बेटा फार्मूला साइन अपॉन कॉस। अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। tan की फिर अप्लाई करेंगे, साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 अपॉन कॉस 30 1/2 √3/2, 2 कैंसिल 1/√3। इसी तरीके से साइन 45 अपॉन कॉस 45, साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, सॉल्व होकर आया 1। देन साइन 60 अपॉन कॉस 60 और √3/2 अपॉन √1 1/2, 2 कैंसिल ओनली √3। देन साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1 कॉस 90 की वैल्यू 0, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ऐसे सेम
कॉट की वैल्यू होती है 1/10, 1/10 अपोजिट करते चले आइए या इसी वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, तो आपको यही मिल जाएगा √3 1, 1/√3 0। फिर sec 1/cos होता है, cosec 1/sin होता है। और आप इस तरीके से इस ट्रिग्नोमेट्रिक डिटर्मिनेंट में जो भी फार्मूले होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे और भी फार्मूलाज हैं बेटा, तो उनको आप देखिएगा। जो बेसिक फार्मूले थे वो हमने आपको बता दिया, जो फिजिक्स में जनरली यूज होंगे। और ये फार्मूले आपको आई थिंक 10th में पढ़े भी होंगे, आपको मालूम भी होगा। तो इसको आप नोट कीजिए और नोट्स बनाइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।